सद्भाव अभाव में बदल सकता है, सरल है, लेकिन अभाव सद्भाव में बदल जाए बहुत कठिन है। एक अमीर आदमी जितने जल्दी गरीब बन सकता है, उतने जल्दी व्यक्ति गरीब से अमीर नहीं बन सकता। एक रात में इंद्रप्रस्थ के मालिक इतने गरीब बन गए कि वनवास में घूम रहे। लेकिन एक रात में कोई अमीर बन जाए बहुत कठिन है। निषेध तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत कठिन है। सीढ़ियां चढ़ना कठिन है, लेकिन गिरने वाले को उतरना सरल होता है। बहुत कठिन है। मिथ्या दर्शन कहीं से आया हो तो हम हटा सकते हैं, लेकिन कैसे हटाएं? मिथ्या दर्शन हटे तो सम्यक दर्शन होवे, और सम्यक दर्शन होवे तो मिथ्या दर्शन हटे। दोनों एक ही ऐसी समस्या है। अंधकार हटे तो ज्ञान होवे, ज्ञान आवे, दीप जले तो अंधकार हटे। उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे। पूज्यवर कुंद स्वामी ने भी इस बात को स्वीकार किया। उभियोगस्य अनायि, उभियोग को मिथ्या नहीं कहा, उभियोग के, उभियोगस्य बहुत बड़ी बात है। उपयोग को मिथ्या नहीं कहा। उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य। उपयोग के परिणमन तीन प्रकार से हुए अनादिकाल। मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे। मिथ्यात रूप, अज्ञान रूप, अविरत रूप और मन वचन काय की चंचलता रूप। ज्ञान कभी स्वभाव में आया ही नहीं। कभी मिथ्यात की संगति में रहा, कभी असंयम की संगति में रहा, कभी मन वचन काय की संगति में रहा, कभी कसाई की संगति में रहा। उपयोग कभी अकेला रहा ही नहीं, और अकेला रहने की उसको आदत भी नहीं। जब कोई व्यक्ति शेर का बच्चा भी यदि गुम जाए, बचपन में ही गुम जाए, और वो भीड़ों के साथ पले, तो वो अपने आप को भीड़ मानने लग जाता है। क्योंकि व्यक्ति की पहचान संगति से होती है। कुल जाति स्वभाव संगति से होते हैं। एक उच्च कुलीन बच्चा यदि नीच कुल में पले तो वो अपने आप को नीच कुलीन मानेगा। नीच कुल का बच्चा उच्च कुल में आ जाए तो वो उच्च कुलीन मानने लग जाता है। इसलिए संसार अवस्था में हमारा कोई स्वरूप नहीं है। हमें जैसी संगति मिली हम वैसे हो गए। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहते रहते, कर्मों के साथ रहते रहते अपने आप को कर्म मानने लगा। कसाईयों के साथ रहते रहते अपने आप को कसाई मानने लगा। मिथ्यात के साथ रहते रहते अपने आप को मिथ्यात भी मानने लगा। भारत में रह रहा है, भारतीय बन गया। जैन जाति में रह रहा है, जैन मानने लगा। मम्मी पापा के साथ रहता है, बेटा मानने लगा। पत्नी के साथ रहता है, पति मानने लगा। बेटा को देखा तो बाप मानने लगा। भाई को देखा तो भाई मानने लगा। कितना ददबदलू है यह जिंदगी का। जिसको देखा कोई एक बात बोलते ही नहीं। यदि पूछो तुम इनके कौन हो, तो कहेंगे बेटा हो, ये पिताजी है। इसके कौन हो, बोले भाई हैं।
मंदिर में आए, बोले तुम कौन हो? भगवान को देखा तो भक्त बन गया और गुरु को देखा तो चेला बन गया, दुश्मन को देखा तो दुश्मन बन गया, मित्र को देखा तो मित्र बन गया। आखिर मैं कौन हूं? हमारी जितनी उपाधियां सब पर सापेक्ष हैं। सुबह से शाम तक आप अपना डिस्ट्रैक्शन करना, तुम्हारा निजी सुख क्या है, तुम निज क्या हो? दो चीजें विचार करना, तुम्हारा स्वयं क्या हो? तुम बेटा हो, माँ बाप हैं सो बेटा हो, माँ बाप नहीं है तो कौन कहेगा बेटा? बेटे का सुख खत्म, बेटे का सुख खत्म, पराधीन। तुम्हारा सुख इतना सा है, पूरी रात भर आप शांति से सो के उठे, बहुत फ्रेश होके उठे, बहुत अच्छा लग रहा, आनंद लग रहा है। कितना सस्ता है सुख देखना, कितनी सस्ती है शांति देखना। अद्भुत शांति थी, बहुत अच्छा स्वप्न देखकर उठे थे, बहुत अच्छी नींद आई थी। पूछा बहुत, आज बहुत शांति, बहुत शांति। इस शांति की कीमत कितनी है? जैसे आप उठकर के वाश बेसिन के पास पहुंचे, वहां बुरुश टूटा पड़ा था, पेस्ट में मंजन नहीं था, नल में पानी नहीं था। अब तुम्हारा पारा गरम, कहाँ गए रे? सब मर गए हो क्या रे? कितने में मार डाला? एक बुरुश टूटा। तुम्हारी शांति की कीमत एक बुरुश है बस। पेस्ट करने, मंजन करने वाला बुरुश टूटा था, बस इतने में तुम खबर पड़े, इतने में तुम्हारा आंदोलन हो गया, इतने में सब संबंध टूट गए, सब मर गए हो गया। कितना क्रोध, कितना अशुभ शब्द, कितनी सी कीमत एक बुरुश ने सब कुछ खत्म कर दिया। यानी तुम्हारा सुख था एक बुरुश, और तुम्हारा सुख का अभाव एक बुरुश का अभाव। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अब दिन भर में ऐसे कितने निमित्त हैं जो मिलने पर तुम सुखी होते हो और नहीं मिलने पर दुखी होते हो। कहाँ से सुखी हो पाओगे? कितने ही सुख मना लो, थोड़ी देर में तुम दुखी हो जाओगे, क्लेश में चले जाओगे। कितना सस्ता कर दिया तुमने शांति को, कितना वैभव तुम्हारे पास था, बड़ी मुश्किल से शांति आई थी, खत्म हो गया। क्रोध क्षमा को सस्ता कर देता है, और हम 2 दिन से कह रहे हैं शांति को इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि सारा 3 लोग भी टूट पड़े तो मेरी शांति भंग होने वाली नहीं। अनमोल करो। हम अच्छा कहते हैं लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं करते। हमें ऐसी बात नहीं कि अच्छे की पहचान नहीं है, हमें अच्छे की पहचान है, अच्छा हम जानते हैं, लेकिन बस हम उसका मूल्य नहीं कर पा रहे हैं। हम उसके लिए ये नहीं कह पा रहे हैं कि यह चीज हमें मिली है, बस अनमोल है। परसों का प्रवचन याद करो।